when you think more than required, it leads to anxiety after step by step. जैसे I just went back from anxiety to overthinking and more than that, उसी तरह से हमें ये समझना है what is and how it is coming in. उससे भी ज्यादा आई एम सीइंग कि हम एक थॉट को ना जब ज्यादा देर लाइक मोर देन 30 मिनट्स अगर हम सोचते हैं, देर इज दिस ट्रिक वेयर ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है, फिर उससे रिलेटेड हमें स्ट्रेस शुरू हो जाता है, एंड देन वो 30 मिनट से लेकर कब आवर्स में बदल जाता है, कब घंटों से लेकर पूरा दिन खत्म हो जाता है, पूरी रात हम उस सोच के साथ सो जाते हैं, एंड देन आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम कर रहा होता है, एंड बाय मॉर्निंग हम हैवीनेस फील करते हैं, एंड द नेक्स्ट डे इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेस एंड मोर देन एंजाइटी. This is how we are supposed to stop when we know ये सब क्या lead करने वाला है. But then how? Because affirmations, I agree, it's important saying it, but I'm saying affirmation से पहले ना एक प्रोसेस होता है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं. और मैं मेरे हर सेशन में, अगर आप ध्यान देते हो, मैं मेरे हर सेशन में ये करवाती हूँ. Balancing your 72,000 nadis. चाहे आप कोई भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कोई भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, ये जो हम कर रहे हैं ना प्राणायाम, दिस हैज मल्टीपल सॉल्यूशंस इवन टू योर एफर्मेशंस टू कम ट्रू. लेट्स डू दिस फर्स्ट एंड देन गो टू द एफर्मेशंस. आर वी रेडी? Yeah, it's a very simple technique, but we don't follow. The point is, हमारे पास नॉलेज दुनिया भर का है, बट जब प्रैक्टिस की बात आती है तो सूझता नहीं है कहां से शुरू करें. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? आपको सब पता है, बट शुरुआत कहां से करनी होती है वो समझता नहीं है. एंड ये हमारा डेली का रिचुअल हो चुका है. लेट्स ब्रेक दिस हैबिट एंड क्रिएट अ न्यू हैबिट. How to do it? Whenever you are confused, whenever you want to take decision, whenever you want to feel peaceful, whenever you want to feel settled and stable, whenever you want to have a clarity, this is the only thing, the first baby step जो आपको करना है, that is focusing on your breathing process. अब वो breathing process कुछ भी हो सकता है. जैसे आप नॉर्मली बैठे हो, सांस अंदर ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उस प्रोसेस पे ध्यान देना है. वन. अनदर टाइप इज जहां आप एक ही नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, एंड देन फिर दूसरा नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो. ठीक है. थर्ड, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, दैट इज ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम राइट. अगेन ब्रीद इन फ्रॉम राइट, होल्ड, एंड देन ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट. ये आप कंटिन्यूस कर सकते हो. एंड द फोर्थ टाइप इज कुंभक. ये भी हम कर चुके हैं. कुंभक यानी ज्यादा देर तक होल्ड करना. अब मेरे एलीट में मैं बहुत एक पावरफुल पावरफुल हिडन टिबेटन मेडिटेशन सिखाने वाली हूं हमारे रिट्रीट में. बट मैंने सोचा क्यों ना आज हमारे डेली मिरेकल हीलिंग क्लास में ये टाइप में बता तो दूं. कुंभक यानी होल्ड करना है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं. ठीक है. सिंपल है. आप ब्रीद इन करोगे एक नॉस्ट्रिल से, अब होल्ड करोगे कुछ सेकंड्स के लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, और फिर एक्सहेल करोगे दूसरे नॉस्ट्रिल से. है ये अनुलोम विलोम जैसा ही, बट इसे हम कहते हैं नाड़ी शोधनम, जिसमें कुंभक होता है, जिसमें होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. और जितना आप होल्ड करेंगे ना, उतना आपका जो माइंड है वो ओवर थिंकिंग से पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा. अब ओवर थिंकिंग नहीं होगा तो क्या होगा? स्ट्रेस नहीं होगा. स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा? एंजाइटी नहीं होगी. ओवर थिंक कम करने के लिए हमारे माइंड को हमें समझाना पड़ता है क्या? क्लैरिटी लो. अब ये क्लैरिटी कहां से है? तो जब हम ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा माइंड जो है ना वो सेटल होने लगता है. और जब सेटल होता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो 72,000 नाड़ीज है
वो भी सेटल होने लग जाती है। अब हमारा बॉडी सेटल, हमारा माइंड सेटल, यानी स्टेबल, तो क्या आपको नहीं लगता है हम सही चीज सोच सकते हैं? आप ही सोचो, दिन भर में आपको ये काम करना है, वो काम करना है, इससे बात करनी है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, इतना सब होता है। तो क्या आप इन सब रूटीन में कुछ नया सोच सकते हो? क्या होता है हमारे दिमाग की इतनी ताकत कि दिन भर के काम, दिन भर की बातें, दिन भर की कॉन्वर्जेशन रूटीन में क्या आप कुछ नया सोच सकते हो? नहीं। बट आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप शांत बैठते हो, एकदम शांत, कोई भी एक चीज कर रहे हो, तो जैसे मान लो सिर्फ गाना सुन रहे हो, मान लो सिर्फ एक्सरसाइज कर लो, मान लो सिर्फ कुकिंग कर रहे हो, मान लो सिर्फ ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक ही जॉब हो रहा है, एक ही वर्क हो रहा है, तब हमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम कुछ नया सोचें, कुछ नया आइडियाज आ जाए। मान लो आप सिलाई कर रहे हो, सिंपल सिलाई कर रहे हो, उस सिलाई करते करते अचानक आपको एक आइडिया आ जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों? क्योंकि कुछ काम आप एक कंसंट्रेशन, एक फोकस के साथ कर रहे हो, जिसमें माइंड स्टेबल है और एक ही चीज में पूरी तरह से ना बिजी है। तो उस वक्त आप में आइडियाज आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? टाइप इन यस इन द चैट कि हाँ, जब हम एक चीज कर रहे हैं तो आइडियाज आने के चांसेस होते हैं, बट हम कुछ 5 से 6 से ज्यादा चीजें कर रहे होते हैं एक साथ, तब आइडियाज आने की स्कोप ही नहीं होता है, स्पेस ही नहीं होता है ना? तो आज हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करने के बाद एफर्मेशंस करेंगे, ताकि हमारे एफर्मेशंस का इम्पैक्ट जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे हो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे बॉडी को मैसेज सेंड कर दे कि ये फॉलो करना है आपको। We are supposed to send orders to our brain and body. Only then it follows. अगर हम ऑर्डर, सही ऑर्डर नहीं सेंड करते हैं, तो वो गलत मैसेजेस या गलत ऑर्डर्स लेते हैं आसपास के लोगों से या सिचुएशन से, और फिर हमारे ऊपर उसके मैसेज सेंड होने लग जाते हैं, और हमारा बॉडी और हमारा एक्शन उस तरह से हो जाता है। तो कमांड आपके हाथ में होना चाहिए, राइट? आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। Am I right? If yes, let's do it. Let's take any breathing process at this moment. Come on, take it. Continue for one more minute. Continue for one more minute. And feel that सही में आपका बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, आपके नर्व्स, आपके अंदर की एनर्जी सही में स्टेबल हो रही है, शांत हो रही है, काम हो रही है। And you're feeling that calmness. And we're doing this ना, याद रखो, तो कुछ दूसरा सोचना नहीं है, क्योंकि फोकस तो आपके सांसों पर ही है इस वक्त। और जैसे आपका फोकस बन जाता है ना, तब आप अपने आंखें बंद करोगे, तब आप अपने आंखें बंद कर लोगे, और हाथ को, अपने दोनों हाथों को, पाम को अपने घुटनों पे रख दोगे। Now what will happen? You will be giving complete focus on each affirmation.
as we are saying it or you're listening to it. So there is no scope for any overthinking, any stress and anxiety to enter. At this moment, you're feeling safe, absolutely safe. You need to believe now that you're feeling safe. You're feeling centered. You're feeling aligned. Now let's do this. I release all anxiety and I allow calmness and peace into my life. I release all anxiety and I allow calmness and peace to enter into my life. अब महसूस करो कि वो जो कामनेस है, जो पीस है ना, वो सही में एक एनर्जी के जैसे आपके शरीर में, आपके मन में, आपके ऊर्जा में एंटर कर रही है. My mind is clear and calm. My mind is clear and calm. My mind is clear and calm. अब जब आप कह रहे हो तो आपको इसको महसूस करना है कि सही में आपका माइंड इस वक्त जो है, जो मन है, वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट वाटर की तरह या आईने की तरह क्लियर है और शांत है. अब जब आप ये महसूस कर रहे हो कामनेस, तो आपको और भी ज्यादा पावरफुल बनना है, ये कहकर आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट. अब ये लव हो सकता है यूनिवर्सल लव, ये सपोर्ट होता है यूनिवर्सल सपोर्ट. I am surrounded by love and support. I want you to feel that love around you. I am surrounded by love. I am surrounded by love. अब सपोर्ट, जैसे ये वर्ड सपोर्ट आता है ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो एकदम स्ट्रेट हो जाती है और आप महसूस कर पा रहे हो दैट योर बैकबोन इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू एज equal to the universe. I am supported by the universe. Feel the backbone, feel the spine, and feel that's the universe. I am supported by the universe. अब इस वक्त आप पूरी तरह से फोकस्ड हो, इसलिए आप कह रहे हो आई चूज टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. इस वक्त पे हमको रहना है, इस वक्त में रहना है, इस एनर्जी में रहना है. I choose to focus on the present moment. I choose to be in this present moment. अब इस प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है आप अपने अंदर की कुछ ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, आप आसपास की आवाजों को महसूस कर रहे हैं, बट आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हो. लुक इनटू योरसेल्फ, अंदर अपने आप के अंदर झांको और कहो आई ट्रस्ट माई सेल्फ. मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है. आई ट्रस्ट माई सेल्फ. आई ट्रस्ट माई सेल्फ. आई ट्रस्ट माई लाइफ. आई ट्रस्ट माई लाइफ. कुछ भी कंट्रोल मत करने जाओ इस वक्त. डोंट कंट्रोल एनीथिंग एट दिस मोमेंट. जस्ट
be in this frequency of trust. I trust myself. I trust the process of life. I trust the process of my life. I am abundance. I am abundance. अब अपने आप को ऐसे सोचो कि जैसे आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप में से ना एक लाइट, डिवाइन लाइट बाहर स्प्रेड हो रही है। जहां भी इस वक्त हो, देखो आपके अंदर से एक ऊर्जा बाहर बह रही है। दैट लाइट, दैट डिवाइन लाइट। आई एम पावर। मैं एक शक्ति हूं। आई एम पावर। मैं एक शक्ति हूं। अब इस शक्ति को महसूस कीजिए। ये आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। आपका अपना एक्सपीरियंस है ये। देखिए आपकी शक्ति आपको क्या महसूस करा रही है। ये आप महसूस कीजिए कैसी है आपकी शक्ति, किस फॉर्म में है, किस कलर में है, किस रूप में है। इट इज हिडन इनसाइड यू। यू नीड टू सर्च। और जैसे आप अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हैं, मैं यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी यानी रेकी हीलिंग्स पास कर रही हूँ। Rub your palm, cup your eyes, look into your palm and say, thank you, Reiki energy. Thank you, my body. How many of you are feeling really stress-free? How many of you are feeling actually calm? You're feeling that calmness in your body. एक stability आ चुकी है. If yes, type an I in the chat window. Don't you feel more than 50% your cells have been activated with calmness in your body at this moment? Thank you for watching this video. Like, subscribe and click on the bell button and of course comment करना भूलना नहीं है। आपको अगर एक्सपर्ट बनना है, सॉल्यूशंस बनना है मेरी तरह, आई एम अ रेकी मास्टर टीचर, हीलर एंड सॉल्यूशनिस्ट। अगर आप भी अपने लाइफ को हील करना चाहते हो तो मेरे वेबसाइट के लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी।